हेलो दोस्तों। हमने एक कहानी को बहुत ध्यान से सुना है। शायद ही कोई ऐसा बुद्धिजीवी होगा जिसने इस कहानी को ना सुना हो और सुनने के बाद वो इससे प्रभावित ना हुआ हो। आज की हमारी कहानी एक महान माँ को सलाम करती है। वो महान माँ जिसने 11 फरवरी 1847 को एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का सर आम बच्चों की तरह नहीं था। उस बच्चे का सर आम बच्चों की तरह नहीं था, वो थोड़ा सा उनसे बड़ा दिखता था। उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर था। जो भी उसे देखता उस बच्चे को आम बच्चे की तरह नहीं देखा जाता था। वो बच्चा स्वास्थ्य में भी सही नहीं था। कभी कभी बीमार पड़ जाना या कभी सांस लेने में तकलीफ़ होना या कभी खांसी जुकाम रहना, ये उस बच्चे के लिए बहुत ही साधारण सी घटना थी। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने कभी हार नहीं मानी कि मेरा बच्चा कैसा दिखता है या मेरे बच्चे के अंदर कैसे सिम्टम है। उसके बाद उस बच्चे की हरकतें भी बहुत अजीब थी। जैसे एक बार वो अंडों पर बैठ गए और वहाँ अंडों पर बैठ के वो ये समझना चाहते थे कि मुर्गियाँ अंडों पर बैठकर या फिर बतख अंडे पे बैठकर क्या करती है। वो क्या ऐसा करती है कि उनसे चूज़े निकल जाते हैं। तो वो भी इसी सोच के साथ कि मेरे बैठने से भी चूज़े निकलेंगे, वो अंडों पर बैठ गए। ये हरकत बिल्कुल ही अजीब थी और लोगों को हैरान कर देने वाली थी। और एक बार तो वो जहाज़ बनाने वाले के पास पहुँचे और वो जहाज़ बनाने वाला जब जहाज़ बना रहा था तो वो हथौड़ी से बार बार लोहे पे वार कर रहा था। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर तुम हथौड़ी मार रहे हो तो आवाज़ हथौड़ी मारने के बाद क्यों आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती। उनकी ये सारी बातें उनकी माता को और उनके आसपास के लोगों को बहुत हैरान करती थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है और वो चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है और उसके बाद वो उड़ जाती है। तो उन्हें लगा कि कीड़े मकोड़े खाने से आदमी भी उड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इस घटना को परिणाम देने के लिए, अपनी सोच को सही परिणाम देने के लिए उन्होंने कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, बहुत सारे कीट पतंगे भी इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने उसकी एक चटनी बनाई और अपनी हम उम्र पड़ोसन को पिला दी। वो पड़ोसन की बड़ी मुश्किल से ही उस जहरीले पानी या चटनी को पी के जान बचाई गई। तो इस तरीके की हरकतों ने उस बच्चे को काफ़ी हद तक सामाजिक तौर पर पागल घोषित कर दिया। उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगता था। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। स्कूल से भी बहुत शिकायतें आती थी। एक तरफ समाज की शिकायतें और बच्चे को सही नज़र से ना देखना, और उसके बाद स्कूल से भी शिकायतें, जैसे कि स्कूल में बैठे बैठे उनका सपनों में खो जाना, कॉपी में टीचर के बार बार कहने पर भी कुछ ना लिख पाना। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि शिक्षकों ने उन्हें पागल ही घोषित कर दिया और उन बच्चे को एक पत्र लेके घर पे लौटा दिया। अब शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी कहानी को समझ पाएंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, वही बच्चा जिस बच्चे को एक लेटर देके स्कूल से घर की ओर रवाना कर दिया गया, और जब उस बच्चे ने उस लेटर को अपनी माँ को थमाया तो वो बच्चा अनजान था कि इस लेटर में क्या लिखा है। और उस पत्र के अंदर लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इस बच्चे को कृपया घर रखिए। तो उसकी माँ ने सभी बातों को अनदेखा किया, उस बच्चे को घर ही रखा, लेकिन उसको मन लगा के पढ़ाया। ना कभी समाज की परवाह करी और ना ही कभी शिक्षकों ने जो कहा उनकी परवाह करी। सिर्फ उस माँ ने पूरा का पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस उस बच्चे पे लगा दिया। और उसके बाद वो बच्चा एक महान वैज्ञानिक बना। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ वो है थॉमस एडिसन, और जिस माँ को मैं सलाम कर रही हूँ वो है नैन्सी मैथ्यू एलियट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।